गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग इससे पहले वाली लिमिट क्लास में यहीं पे स्टॉप हो गया थी वीडियो, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बोला था कि ये थ्योरम कहता है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस n a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a की वैल्यू क्या होगी, n a की पावर n माइनस 1। n क्या है यहाँ, जहाँ घन पूर्णांक है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ तक मैंने बोला था कि जब x टू द पावर n, एक मिनट, हाँ स्टार्ट करते हैं, सेट कर रहे थे। तो अगर इसको हम लोग x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हम लोग डिवीज़न करके आप लोग मेथड से चेक कर लेंगे, यही आंसर आएगा। यहाँ तक हमने बोला था। अब बोल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। सिंपली वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो वैल्यू सीधे से हम लोग a पुट करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस a की पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, कब तक a की पावर n माइनस 1। एक तरह से देखें तो क्या है, a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1 कब तक गया है, n टाइम्स गया है, तो n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो ये आपको एज ए फॉर्मूला, ये थ्योरम एज ए फॉर्मूला याद रखना होगा। एक ये याद करना होगा और एक साइन का बता रहे हैं वो याद करना होगा। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लें आप। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, एक मिनट, दिए हुए हैं कि नहीं दिए हैं। चलिए देखें। अगर कह रहा है लिमिट x टेंड टू 15 माइनस 1 डिवाइड बाई x टू द पावर 10 माइनस 1 x टेंड्स टू 1, तो हमने क्या बोला था पहले कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 मीन्स 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म। तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। और जहाँ पे भी x की पावर अगर 2 रहता, 3 रहता, तो हम लोग क्या करते, फॉर्मूले से फैक्टराइजेशन मेथड लगा देते। लेकिन x की पावर 15 है, इसका तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है कि फैक्टराइज करें। तो क्या कर, जहाँ भी ऐसा समझ में आए a की पावर n x की पावर n, तो क्या करना होगा, नीचे x माइनस 1 मिल जाए बस हमें। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1, नीचे x माइनस 1 मिल जाए तो हम लोग इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह x टू द पावर 10 माइनस 1, x माइनस 1 ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दिया। तो ये देखें तो एक तरह से ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 x माइनस 1 x की पावर n माइनस a की पावर 1 वाला रूल आ गया जो थ्योरम अभी ऊपर बताया था, डिवाइड बाई लिमिट जैसा बोला था कि लिमिट दो फलन का अगर डिवीजन में है fx अपॉन dx तो अलग अलग लिमिट करके डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर की लिमिट ये, नीचे की लिमिट हमारी क्या कह सकते हैं, x टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, यही हुआ। अब ये क्या कहता है, n यहाँ क्या है 15 है, तो 15 a क्या है 1 है, तो 1 के पावर n माइनस 1, 15 माइनस 1 दैट इज 14 डिवाइड बाई n यहाँ क्या है 10 है, a क्या है 1 है, इसके पावर 10 माइनस 1 9 मीन्स 15 डिवाइड बाई 10 दैट इज आंसर कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आई। तो जब भी हमें x टू द पावर n a टू द पावर n का फॉर्म दिखेगा तो नीचे कोशिश करेंगे कि x माइनस a मिल जाए, नहीं मिलेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाएंगे और उसके बाद उसकी लिमिट फॉर्मूले से निकाल देंगे a n टू द पावर n माइनस 1 से। चलें, अब एक नया थ्योरम क्या कहता है, नया थ्योरम कहता है मान लीजिए f g h
वास्तविक माननीय फलन हैं, ऐसे हैं कि परिभाषा के सर्वनिष्ठ प्रांतों के सभी x के लिए f(x) इज लेस देन g(x) लेस देन इक्वल टू h(x). अगर कह रहा है 3 फलन इस तरीके से हैं और किसी वास्तविक संख्या a के लिए लिमिट जब निकालें f(x) का लिमिट उस वास्तविक संख्या a पर कोई भी वास्तविक संख्या है, अगर l आती है और ये इधर वाले की h की भी लिमिट l आती है, तो ये जो सेंटर में है g(x) उसकी भी लिमिट उस वास्तविक संख्या a पर l आएगी। सैंडविच क्या होता है, दो ब्रेड के बीच में दो ब्रेड के बीच में आलू भरा रहता है, तो ये एक ब्रेड समझे, ये एक ब्रेड और ये हमारा सैंडविच बना ना। तो कहता है अगर 3 फलन इस तरीके से हैं और वो बाहरी वाले, एक बाहरी ये है एक बाहरी, इन दोनों की लिमिट किसी संख्या पे बराबर हैं, तो जो बीच में फलन है उसकी भी जो लिमिट होगी वो किसके बराबर होगी, वही वो जो बाहरी दोनों के हैं उन्हीं के बराबर होगी। ठीक है, और ये इसका प्रूफ दिया हुआ है, ये एज ए प्रूफ बुक में देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं मन हो तो एज ए कॉन्सेप्ट के लिए जान सकते हैं कि 0 से लेके π/2 मीन्स x की वैल्यू जब π/2 से लेके या -π/2 कहें, कुछ भी कहें, बात वही हुई। इस पे क्या होती है, cos x हमेशा क्या होता है, छोटा होता है sin x/x के, और वो किसके, 1 के छोटा होता है। एक तरह से देखें, ये f फलन समझ लें, ये लेस देन इक्वल टू g फलन समझ लें, ये लेस देन इक्वल टू h। तो f की लिमिट कहाँ जा रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ले रहे हैं हम, बस a यहाँ a की जगह 0 ले रहे हैं, तो cos ऑफ x क्या आएगा, cos 0 की वैल्यू सीधे से 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल दिया। और लिमिट x टेंड्स टू 0 1, इसकी लिमिट कांस्टेंट है तो लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वैल्यू रहती है वही आ जाती है। अब ये देखें, इसकी लिमिट 1 है, इसकी लिमिट 1 है, तो ये जो बीच में है ये क्या इम्प्लाइज करता है सैंडविच थ्योरम से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x की भी लिमिट क्या होगी, 1 होगी। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x की लिमिट हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और ये देखें, एक थ्योरम और याद रखना है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x/x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये एक लिमिट, एक फॉर्मूला याद रखना है हम लोगों को। तो इसका प्रूफ देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, ये फॉर्म इज इक्वल टू 0 होती है, ये ऐसे पहले लिख दें फॉर्मूले में, इसका प्रूफ देख लें। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई x, 1 माइनस कॉस x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, ये x। हम लोग कह रहे हैं कि जहाँ भी हमें साइन x दिखेगा तो वहाँ हम क्या करेंगे, 2 बाहर निकाल दें, साइन x स्क्वायर x/2 ये देखो यहाँ x/2 कर देते हैं 2, और यहाँ भी क्या कर देते हैं, ये वाला 2 नीचे ले आ देते हैं, या रहने दें, यही रहने दें। तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं साइन x/2। बात यही हुई ना, देखो पहले इसको साइन में कन्वर्ट किया और ये x को x के 2 जो है डिवाइड में ला दिया x/2 में, साइन x/2 इंटू साइन x/2, इसकी लिमिट 1 हो गई और इसकी लिमिट क्या होगी, साइन x की वैल्यू 0 पुट करो x, तो साइन 0 होती है। तो ये टोटल लिमिट हमारी क्या आएगी, 1 इंटू 0 0। नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से देखें, पहले तो क्या किया, साइन स्क्वायर किया साइन x/2, और हमें पता है कि क्या पता है, ये यहीं तक रखें, लिमिट ये देखो, अगर इसको हम लोग y ले लें, अगर साइड में कहीं दिखा देते हैं, चलिए यहाँ समझा दे रहे हैं हम आपको एक बार और से,
तो हमारा यहाँ तक आया लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 साइन x/2 और x2 जो था उसको x/2 लिख दिया। ठीक है, ये है। अब इसको हम लोग कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2। जैसे फॉर्मूला कहता है अलजेब्रा का कि दो फलन की लिमिट निकालनी है, अगर उनका गुणांक दिया हुआ है तो दोनों को अलग अलग निकाल के दोनों को गुणा कर दो। तो अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, लेट x/2 की वैल्यू y ले लें, तो जब x 0 को होगा तो y भी तो 0 को होगा। तो हम लोग तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट y टेंस टू 0 साइन y/y। बात समझ में आई? वैसे हर बार आप करेंगे नहीं, आप करते करते ये बात समझ जाएंगे कि साइन x/2 डिवाइड बाई x/2 है, तो साइन x/x की लिमिट साइन x/x की लिमिट 1 होती है। कब? जब x 0 हो। तो x के साथ चाहे 1/2 हो चाहे 1/3 कोई भी कांस्टेंट रहे वो तो 0 ही जाएगा ना, तो उसकी भी लिमिट तो 0 ही आएगी। चाहे यहाँ x/2 लिखें, चाहे 2x लिखें, चाहे 4x लिखें, चाहे 5x, लेकिन जो ऊपर रहेगा वही चीज़ नीचे भी रहना चाहिए। तो देखो ये x/2 को अगर y ले लें एक तरीके से तो वो भी तो 0 ही होगा। तो साइन y/y फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लिमिट y टेंस टू 0 साइन y/y क्या होता है, 1 होता है। तो इसे करते करते आप जान जाएंगे कि ये डायरेक्टली ही लिख दें, y में नहीं कन्वर्ट करें। तो 1 हो गया। अब जब 0 पुट करेंगे तो 0 साइन 0 0, तो आंसर क्या आएगा, 0। चलें इस पे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है साइन ax डिवाइड बाई साइन bx। हमें पता है कि साइन ax जो है, अगर ये ax हम लोग इसके साथ अगर ax है तो नीचे भी तो ax ही चाहिए। मान लें ax इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ देखो लिमिट पहले क्या करेंगे, x टेंस टू 0 साइन ax। साइन जहाँ भी दिखेगा तो हम कोशिश क्या करेंगे, साइन x/x लाने की। तो यहाँ x तो है नहीं, ax है, तो नीचे भी ax ही चाहिए। तो ये नीचे ax लिया तो ऊपर भी तो ax से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी x है, ऐसे होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि साइन x/x हमेशा 1 होता है, इसलिए हमेशा साइन जहाँ दिखेगा तो उसके अंदर जो है वो पूरे को नीचे कर दें। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax ही लिख दे रहे हैं अभी, अपॉन ax मल्टीप्लाई बाय लिमिट x टेंस टू 0 x कट के क्या बचा, a/b। अब ये हम लोग कह सकते हैं, अगर डायरेक्टली करते करते सीख जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे कर दें, y टेंस टू 0, क्योंकि जब x 0 होगा तो y भी तो 0 होगा। और ये क्या होगा, साइन y/y इंटू लिमिट ये निकालेंगे तो ये अपॉन b आ जाएगा। अब हम लोग ये जानते हैं लिमिट y टेंस टू 0 साइन y/y क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू a/b वैल्यू क्या आएगी, a/b। ये स्टेप डायरेक्टली यहाँ से 1 लिखना चाहे तो 1 लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली इसको y में कन्वर्ट करके y के थ्रू में समझ लें अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन इतना याद रखें कि साइन के साथ जो नंबर होगा वही नंबर डिवाइड में भी चाहिए, वरना ये y कैसे सब्सटीट्यूट होगा। अगर a नहीं लिखते यहाँ तो यहाँ y कैसे लिखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने क्या कहा, साइन अंदर की वैल्यू 0 हो और जो डिवाइड हो अंदर की वैल्यू से वो भी 0 होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ हम लोग क्या करें, पाई माइनस एक्स को अगर y ले लें, मान लें इसको एक वेरिएबल कर रहे हैं, तो लिमिट y टेंस टू भी तो 0 ही होगा और साइन y हो जाएगा पाई और पाई माइनस y। अब हम लोग जान रहे हैं 1/पाई लिमिट
y टेंस टू 0 साइन y अपॉन वाई क्या होगा 1 अपॉन पाई साइन y अपॉन वाई इंटू 1 वैल्यू क्या आई 1 अपॉन पाई। तो ये हमेशा साइन x नहीं दिया रहेगा, हमें क्या चाहिए साइन के साथ जो भी हो यहाँ कुछ भी लिखा हो वो टोटल 0 होना चाहिए। y आया ना, y मान लिए पूरे को y, तो y तो 0 ही हो रहा है ना, क्योंकि जब x की वैल्यू पाई होगी x टेंस टू पाई y टेंस टू 0। जब x पाई होगा x पाई के बराबर हो पाई माइनस पाई 0 y 0 को होगा, तो लिमिट y टेंस टू 0 कन्वर्ट करके आंसर निकाल देंगे हम लोग। चलिए अब 17 देखें। 17 में क्या करेंगे, हमेशा याद रखें कि कॉस का लिमिट हमें नहीं पता है, उसे हमेशा साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। क्या करें, कन्वर्ट करने की कोशिश करें साइन में, क्योंकि हमें साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू लिमिट निकालनी आती है। तो चलें, तो क्या करें, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस 2x माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर कहाँ आएगी, एक मिनट लिख देते हैं हम। कॉस 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स ही रहेगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन में जब कॉस एक्स माइनस 1 करेंगे तो आएगी -2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ 2x था तो x होगा, इसका आधा x बाई 2 होगा। ठीक है, अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बचा और यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको एक्स चाहिए ना, साइन एक्स अपॉन एक्स में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे चाहिए। तो क्या करें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए और इसको एक्स स्क्वायर ऊपर भी करना होगा। ठीक है, अब नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दिया हुआ है, तो अगर ऊपर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए तो नीचे भी तो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे वरना डिसबैलेंस हो जाएगा। ये हमें चाहिए था तो इसके लिए ये मल्टीप्लाई किया, ये हमें चाहिए था तो इसके लिए ये मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या करें, एक्स स्क्वायर कटेगा तो 1/2 ऊपर जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 ऐसे ही रहने दें। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, डिवाइड लगा दिया है डायरेक्ट से तो इसको उल्टा कर दिया, तो इसकी लिमिट निकालनी है। अब हम लोग लिख सकते हैं 4 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होगा तो इंटू 1 डिवाइड में क्या करना है, जैसा कि मैंने बोला x के साथ जो भी रहेगा ये पूरा y ले ले, ये y ले ले तो 0/0, बात वही हुई। एक स्टेप अगर कम करना चाहें तो ऐसे भी कम कर सकते हैं, इसको पूरा y ले ले तो साइन y अपॉन वाई y टेंस टू 0 1, तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, मीन्स आंसर क्या आएगा हमारा 4। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। अब चलें, अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हो गए, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखें। इस टाइप के क्वेश्चन देखें, अब बात आती है कि कोई फलन दिया हुआ है जो क्या हो रहा है 0 पे ब्रेक हो जा रहा है, 0 से इधर दूसरी वैल्यू है, 0 के बाएं दाएं दोनों पे फलन की वैल्यू दूसरी है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि अभी तक हम लोग फलन निकाल रहे थे तो बाएं हाथ का फलन और दाएं हाथ का फलन नहीं निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो भी, जब कोई वैल्यू ए पे लिमिट पूछे उसके बाएं हाथ से जाने पर दाएं हाथ से जाने पे अगर फलन सेम हो, एफ की वैल्यू सेम हो, तो हम लोग बाएं हाथ का फलन दाएं हाथ का फलन नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर जिस वैल्यू पे हमें लिमिट निकालनी है उसके बाएं और दाएं पे फलन अलग अलग है तो हम लोग बाएं हाथ का फलन दाएं हाथ का फलन जरूर से निकालेंगे। जैसे यहाँ बोल रहा है लिमिट x टेंस टू 0
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताएं। तो x टेंस टू 0, तो इसके देखो 0 के बाएं हाथ, 0 से बाएं हाथ चलेंगे तो ये फलन है, 0 से दाएं हाथ चलेंगे तो ये फलन है। मीन्स 0 पे क्या हो रहा है, फलन ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए हमें दाएं हाथ का फलन और बाएं हाथ का फलन यहाँ निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब 0 से थोड़ा कम, तो कौन सा फलन होगा, ये वाला फलन होगा f ऑफ x। लिखेंगे 0, x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 2x प्लस 3। अब यहाँ 0 माइनस हटा दें, कोई मतलब नहीं, 0 ही तो जाना है, x की वैल्यू 0 पे ही जानी है। लेकिन चेंजेस क्या हुआ, फलन में चेंजेस हुआ, तो अब यहाँ फलन में चेंज हमने कर दिया। तो अब डायरेक्टली ये देखें, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से 0 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करें, अब दाएं हाथ की लिमिट निकालें, 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, मीन्स दाएं हाथ से x को कहाँ जाना है, 0 पे जाना है। और फलन क्या होगा तब, मतलब x 0 से थोड़े बड़े, 0 से थोड़े बड़े x होंगे तो कौन सा फलन होगा, ये वाला फलन होगा। तो 3x प्लस 1, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमने क्या बोला था, अगर लिमिट x टेंस टू बाएं हाथ का फलन दाएं हाथ के फलन के बराबर हो और एक कोई निश्चित संख्या हो, जो कि यहाँ है, दाएं हाथ का फलन बाएं हाथ के फलन क्या है, 3 के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं उस फलन का लिमिट क्या होगा, 0 पे 3 होगा। समझिए आगे, कब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब निकालनी है, जब उस पॉइंट पर, उस दिए हुए पॉइंट पे फलन ब्रेक हो रहा है तो उसके दाएं हाथ की सीमा बाएं हाथ की सीमा अलग अलग भी आ सकती है, क्योंकि फलन अलग अलग हो जा रहे हैं। अगर सेम आती है तभी हम कहेंगे कि उस फलन की सीमा उस बिंदु पर जो आ रही है वही है। मान लीजिए यहाँ 4 आ जाती, तब हम लोग क्या कहते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब 0 पे इस फलन की सीमा अस्तित्व में नहीं है। चलिए हम ये देखें, कुछ क्वेश्चन हम फास्टली करा रहे हैं ताकि आपको बस एक तरह से हिंट मिल जाए। बाकी क्वेश्चन आप अपने से करेंगे तो खुद समझ में आएगा, जैसे इसमें हम हिंट देंगे। यहाँ पे पूछा है लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x, जैसा कि मैंने बोला जो इस पॉइंट पे फलन अगर निकालना है वहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना, इसका मतलब ये है x अपॉन माइनस एक्स होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। x अपॉन एक्स होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। और 0 कब होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी। हो गया ना, 0 पे देखो, 0 के बाएं और 0 के दाएं दोनों फलन अलग अलग हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं है। जैसे देख लेते हैं, बाएं फलन निकालते हैं, 0 माइनस, 0 से थोड़ा कम, तो कौन सा फलन आएगा, ये आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन माइनस एक्स, मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 -1, आंसर क्या आया, -1। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या, x अपॉन एक्स मीन्स 1 आएगा, x अपॉन एक्स, तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 1, दैट इज 1। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इसकी नहीं होगी, क्योंकि दोनों के दोनों लिमिट बाएं से जाए चाहे दाएं से जाए, दोनों अलग अलग बिंदु पे जा रहे हैं, तो हम लोग नहीं कह सकते कि इसकी सीमा कोई एक बिंदु है। अब एक क्वेश्चन इस टाइप के बता दे रहे हैं, इसमें कह रहा है कि ये जो फलन दिया हुआ है इसकी सीमा एग्जिस्ट कर रही है और किसके बराबर कर रही है, f ऑफ 1 के बराबर कर रही है। दिया हुआ है, क्या दिया है,
लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 मीन्स 4 के बराबर है। और हम जानते हैं, यहाँ देखो 1 पे सीमा, 1 पे जो फलन है वो अलग अलग a b की वैल्यू निकालनी है। 1 पे क्या हो रहा है, फलन अलग अलग हो रहा है, 1 के दाएं और 1 के दाएं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी बाएं हाथ की सीमा और दाएं हाथ की सीमा अलग अलग जब निकाल रहे हैं, दोनों क्या होगी, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि सीमा एग्जिस्ट कर रही है, सीमा इसकी है। तो सीमा है तो मतलब बाएं हाथ की सीमा दाएं हाथ की सीमा बराबर होगी किसके, 4 के बराबर होगी। तो चले पहले बाएं हाथ की सीमा निकालते हैं, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ ऑफ एक्स किस पे, 1 से थोड़ा ज़्यादा हो, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो कौन सा फलन लेंगे, ये वाला फलन लेंगे, b माइनस ए एक्स। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, b माइनस ए। ठीक है, अब चलें लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स देखते हैं। 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी संख्या, 1 से थोड़ी सी छोटी संख्या आएगी तो कौन सा फलन लेंगे, a प्लस बी एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 1 a प्लस बी एक्स। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी। तो अब क्या कहता है, ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। इसका मतलब b माइनस ए की वैल्यू a प्लस बी के बराबर होगी। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, b कट गया, a की वैल्यू 0। और क्या कहेंगे हम लोग, तो a की वैल्यू मिल गई। और लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई एक ले ले, a प्लस बी की वैल्यू b माइनस ए के बराबर और 4 के बराबर होंगी। ये सब सॉरी नहीं लिखा, उसके लिए सॉरी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी और किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। तो पहले राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल कर रहे हैं, तो ये देखो ये कब इक्वल होगा, ये इधर चला जाएगा तो 2a और b कट जाएगा तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। और हम लोग जान रहे हैं a लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 4 के बराबर है, तो कोई एक ले लो, ये तो 0 ही हो गया। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, b की वैल्यू 4। देखो हम लोग कह सकते हैं a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 4 है। कैसे निकालना है समझ में आ गया ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 4 के बराबर है। अब यही 3 इक्वेशन यूज करके ये दोनों इक्वेशन से आंसर हम लोग निकाल लेंगे। हिंट बस यही मिलेगा हम लोग को, लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे। चलिए बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी तो मैसेज करके पूछ सकते हैं।